जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 नवंबर 2023 पृष्ठ नंबर 18। स्वामी जी ने कहा, जब जीवात्मा आसमान के ऊपर से अपना आध्यात्मिक सफर शुरू करती है तो नीचे ही रास्ते में विषैले जीव जंतु मिलते हैं जिन्हें देखकर खौफ पैदा हो जाता है। उस समय नाम को याद करने से सब रास्ते से हट जाते हैं। गुरु हर मंडल में बराबर आते जाते रहते हैं और साधकों की संभाल करते हैं। मुझे अफसोस है कि लोग बैठे रहते हैं और सत्संग में नहीं आते हैं। समय का ध्यान रखा करो। मैं बराबर कहता हूँ कि सत्संग शुरू होने से 5 मिनट पहले मैदान में आओ। सत्संग का एक भी शब्द छूट गया तो समझो सारा सत्संग छूट गया। तो तुम्हारे यहाँ आने का फायदा ही क्या है। जो प्रेमी सूरतें होती हैं वो खुद तो गुरुभक्त में पक्की रहती हैं और दूसरों को भी पक्की करती हैं। वो किसी झगड़े झंझट में नहीं पड़ती। झगड़ा तो खत्म हो जाता है पर रगड़ा कभी खत्म नहीं होता। तुम बचो, मन को मैला मत करो। महात्मा जो कहते हैं उसे ना तो आप समझते हो ना ही उनसे पूछते हो। इसी में सब समय निकल जाता है। असली काम है भजन करो, सोचो मत। आलस में सो गए तो इसी में दिन निकल जाएगा। नाम याद करो और भजन करो, तब सत्संग समझ में आएगा। नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो गाने और संगीत बाहर संसार में सुना जाता है उसे अंदर का संगीत हजारों गुना मीठा होता है, सुरीला और रस से भरा होता है। उस संगीत में बराबर अमृत चूता रहता है जिसे पीकर जीवात्माएं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती है। भजन बिना बावरे तूने हीरा सा जन्म गंवायो। सभी महात्माओं ने भजन पर जोर दिया, लेकिन भजन किसको कहते हैं किसी को मालूम नहीं। हारमोनियम, ढोलक, मंजीरे पर गाना गाने को भजन नहीं कहते। आसमानों के ऊपर से जो आवाज आ रही है, शब्द आ रहा है या आयतें उतर रही हैं, उस संगीत को सुनने को भजन कहते हैं। उसी को नाम कहा जाता है। नाम परमात्मा के मुख से निकली हुई आवाज है, वाणी है, जिसे जीवात्मा सुनती है। और ये वाणी निरंतर दोनों आँखों के ऊपर तक आ रही है। इसको सुनने से कर्म नाश होते हैं, पाप धुलते हैं। आँखों के नीचे कब्र है। जब तक मनुष्य 9 द्वारों से निकलकर शरीर से ऊपर नहीं आता तब तक नाम नहीं मिलता। जीते जी मरने के बाद नाम की लज्जत मिलती है। नाम यानी आवाज, आकाशवाणी आँखों के ऊपर आने पर ही सुनाई देती है। जब साधक का साधन भजन बनने लगता है, अंतर में प्रकाश प्रकट हो जाता है, तब रिद्धियाँ सिद्धियाँ आकर फुराना पैदा करती। रास्ते में सुंदर स्त्रियाँ नंगी आकर खड़ी हो जाती हैं। उस समय सतगुरु सामने आकर साधक को गिरने से बचा लेते हैं। भजन अथवा ध्यान के समय
यदि कोई डरावनी शक्ल सामने आती है तो फौरन नाम का सुमिरन करने से वो गायब हो जाती है। जैसे ही नाम का सुमिरन किया जाता है वो गायब हो जाएगी। गुरु का दिया हुआ नाम सभी ब्रह्मांडों में हर वक्त गूंज रहा है। उसे सुनकर नीचे के देवी देवता बराबर थर-थर कांपते रहते हैं। यहाँ मृतलोक में तुम्हारा शरीर स्थूल यानी 5 तत्वों का है, तो सतगुरु का भी शरीर स्थूल है। इस शरीर में रहकर वो सत्संग सुनाते हैं। जब जीवात्मा लिंग शरीर में यानी स्वर्ग वैकुंठ में पहुंचती है तो वहाँ सतगुरु लिंग शरीर में मिलते हैं। ईश्वर धाम में सूक्ष्म शरीर में जीवात्माएं रहती हैं और वहाँ गुरु का सूक्ष्म शरीर प्रकाशमान मिलेगा। कारण शरीर में आने पर जीवात्मा और वहाँ गुरु का मिलन त्रिकुटी स्थान पर होता है। त्रिकुटी के ऊपर गुरु का दर्शन करके जीवात्मा मानसरोवर में स्नान करती है, फिर शब्द रूप हो जाती है। जय गुरुदेव।